नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चूज द लेंथ्स ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलेटरल, वन आइसोस्केल्स एंड वन ट्राइंगल। आपको खुद से चूज करना है, आपको लेंथ भी खुद से चूज करना है, ठीक है, साइड्स की क्या क्या लेंथ है वो आपको खुद से चूज करना है, एंड ड्रॉ करना है क्या, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स एंड स्केलेट। तीनों भी यहीं पे दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तीनों के रफ फिगर बनेंगे। ओके, सबसे पहले तीनों के रफ फिगर बनाएंगे। तो चलो पहले लेते हैं इन सबका ABC लेते हैं, टेंशन मत लो, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ABC लेंगे तो जल्दी क्लियर होता है। ओके, तो ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ओके, लाइन AB इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, हाँ क्या लोगे, आपकी मर्जी है, आपको क्या लेना है, जो भी लेना है। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप एक दिमाग लगाना है कि लाइन AB इज इक्वल टू अलग, BC इज इक्वल टू अलग और AC इज इक्वल टू अलग तो नहीं लेंगे। इक्विलेटरल है मतलब ट्राइंगल में के तीनों साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाइन AB इज इक्वल टू लाइन BC इज इक्वल टू लाइन AC इज इक्वल टू, तो तीनों का इज इक्वल टू करके आप कितना लेंगे, चलिए यहाँ पे आप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो 5 सेंटीमीटर के लिए पहले रफ फिगर में ड्रॉ करके दिखाया आपको। देखिए ये आपका, ये समझो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, हम ये अंदाज से बता रहे हैं आपको, ये हो गया। तो ये हमारा A, ये B एंड C, ठीक है। तो AB, BC और AC तीनों भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, नथिंग एल्स। आ जाओ नीचे। अब एक 5 सेंटीमीटर के लिए तो आपको ऑलरेडी क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलो हमने लाइन ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर की, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब आ जाइए कंपास पे, कहाँ है हमारा कंपास एंड पेंसिल, आ जाइए साथ में। अब ये 5 सेंटीमीटर का है तो बस इसकी एग्जैक्ट में ये ले लेते, हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का। ओके, ये जैसे जहाँ पर आ रहा है वहाँ हम क्या कर लेते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं। अब इधर से जहाँ पर आ रहा है, ये देखो कट हो रहा है ना, इधर से आर्क ड्रॉ कर लिया, हो गया हमारा, बस सीधे सीधे। कितने एकदम स्पीडली काम होता है, पता है क्या, एकदम स्पीडली काम होता है। और जो आपने आर्क ड्रॉ किया है ना, उस आर्क को आपको मिटाना नहीं है। ओके, ये देखो हो गया। अब नाम दे दो AB और ये हो गया C। तो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड AC इज इक्वल टू अगेन 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्या, अच्छे से देख लो, ठीक है। इसको लिख लिया कीजिए, इसको आप लिख लो रफ फिगर, तो क्या है, कंफ्यूजन नहीं होता। ये आपका रफ फिगर है और ये आपका फाइनल फिगर है। ओके, आंसर आप यहाँ लिख लो, जैसा भी लिखना हो लिखते हैं। ओके, चलो अब इधर आ जाइए आइसोस्केल्स ट्राइंगल में। आइसोस्केल्स ट्राइंगल में क्या होता है, क्या बताया था हमने आपको कि नीचे की लाइन जितनी भी रहती है उससे मतलब नहीं है, वो चाहे जितनी भी हो, लेकिन ये लाइन और ये लाइन ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है। आई इस बात समझ में। तो देखो हमने वैसे ही रफ फिगर बना दिया है आइसोस्केल्स ट्राइंगल के लिए, लेकिन लिख देते हैं इन ट्राइंगल। ये भी आप ABC ले लीजिए, AB एंड C। ओके, ये अगर आपका समझो ये 3 सेंटीमीटर है तो इसे 4 सेंटीमीटर ले लो, और इसे भी 4 सेंटीमीटर। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 3 है तो ये 4 ही आएगा, ये 3 है तो आप इसे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लोगे, लेकिन जो भी लेना है तो दोनों को सेम लेना है, ठीक है। सो दिस इज योर आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ये आपका रफ फिगर है, साइड में लिखते हैं। तो अब इसको देख करके आपको क्या लिखना है वो लिख लो। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, लाइन AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके, देन लाइन BC इज इक्वल टू लाइन AC इज इक्वल टू, मतलब दोनों भी इक्वल है ना, दोनों भी इक्वल है, दोनों भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। चलो अब एकदम अच्छे से आंसर फाइनल क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको फाइनल करना है तो नीचे 3 सेंटीमीटर हमने लिया है, क्योंकि सब ये सब तो हमें खुद से लेना है ना, योर सेल्फ लिखा है। तो चलो 3 सेंटीमीटर आपका कहाँ पे आता है देखते हैं, हम 3 का डबल 6 ले लें क्या, आपको और अच्छे समझ में आएगा। कोई बात नहीं, इतना कन्फ्यूजन नहीं रखते। चलो 3 सेंटीमीटर, ओके, ये हमने लिया 3, ओके। अब इसके बाद फिर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का हम पहले निकालते हैं, कहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर, हाँ ओके, ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। चलो अब इसे हमने क्या किया, दिस इज A एंड B, लिख लीजिए इसे 3 सेंटीमीटर, एक्सेप्ट जैसा लिखा है वैसा लिखना है। देन यहाँ से यहाँ आप पॉइंटर रखेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक आर्क मिल गया आपको, B पॉइंटर पे रखें, फिर उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करें, बन गया आपका। क्लियर है, बस लाइन ड्रॉ कर दो। ये तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंगल बन रहे हैं, ये हो गया एक और ये हो गया आपका, बस। और कभी भी याद रखो आइसोस्केल्स करते हैं तो ये दोनों को आपको सेम दिखाना है। ऐसे ही ना इसमें भी आपको करना है,
हमने बताना भूल गए, ये क्योंकि तीनों भी साइड्स इक्वल है ना, तो तीनों साइड में आपको लाइन ड्रॉ करनी। क्लियर हो गया? चलो अब ये हमारा क्या है, ये भी हमारा कितना 4 सेंटीमीटर लिया ना, ये हो गया 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज अवर ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। आप एकदम एग्जैक्ट लिखिएगा। और ये हमारा क्या है, सी। क्लियर हो गया? एकदम ईजी, बहुत, बिल्कुल कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं, जैसे ये लाइन ड्रॉ किया वैसे यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, याद रखो। हमको सिर्फ ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्विलेटरल में तीनों इक्वल है, तो तीनों में सेम सेम दो लाइन आपने खींचा। आइसोस्केल्स में 2 लाइन आपके 2 साइड्स आपके इक्वल है, तो 2 में लाइन खींचा। अब चलो स्केलन देखते हैं क्या होता है। स्केलन में क्या होता है, स्केलन में भी पहले आपको एक रफ फिगर बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको या तो इन ट्राइंगल ABC, देखो सब तरीके से बता रहे हैं। एक बार आपको डायरेक्ट यहाँ से लिख के बता रहे हैं, ठीक है, एक बार आपको साइड में रफ फिगर करके यहाँ लिख के बता रहे हैं, आपको जैसी मर्जी लिखना हो। तीनों भी इसीलिए हमने एक साथ रखा कि तीनों भी स्टाइल से हमने कर दिया, आपको जो मर्जी होती है वैसा लिखो, कोई चीज़ गलत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो पहले हम ट्राइंगल लिखना है, ट्राइंगल लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। A इज इक्वल टू लाइन AB इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ओके। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। लाइन BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लो एंड लाइन AC इज इक्वल टू आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर। देखो तीनों भी एक है क्या, 4 5 6, तीनों भी डिफरेंट है। आपको जरूरी नहीं है कि बस इतना, इनके डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने आपको छोटे छोटे वे पे बताया, क्योंकि ज़्यादा मेजरमेंट ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं ना, हमको समझ में आने के लिए हमको करना है, ठीक है। तो छोटे में भी जब अच्छे समझ आता है तो क्यों इतना ज़बरदस्ती कूदना बड़े में तो चलो स्केलेन ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल का अब पहले रफ फिगर बनाते हैं। तो हम समझो इसे हमने AB माना, ये हमारा A है और ये B है, एक लाइन सेगमेंट बन गया आपका, AB बन गया। तो AB हमने 4 सेंटीमीटर माना है, ओके। BC हमारा कितना 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर C आएगा आपका, ध्यान रखो, है ना, कहाँ पे आता है। और AC आपका 6 सेंटीमीटर, AC, हाँ AC, और ये BC आपका 5। तो ऑब्वियसली AC आपका बड़ा बनने वाला है, ठीक है। तो इसे थोड़ा बड़ा लेते हैं और फिर उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ पे आता है। इस तरह से कुछ आएगा, हाँ ओके, ये थोड़ा इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। ये हमने रफ फिगर बना के देख लिया। रफ फिगर में टेंशन वाली बात नहीं रखना, बस आपको समझना है। अब ये आपका AC कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना थोड़ा बड़ा C, तो यहाँ पे आपका C आएगा। थोड़ा ये लाइन के पास में आ गया है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। अब ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बन गया। अब देखो ये यहाँ एक लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। अब ये क्यों बना हम बताएंगे आपको, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो बता भी चुके, वैसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो हमने क्या कहा, AB हमारा 4 सेंटीमीटर है, चलो स्केल निकालो, साथ साथ में ड्रॉ करो ना, ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया A और ये हो गया हमारा B। क्लियर है? ये हमारा 4 सेंटीमीटर हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब हमें लेना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमारा ये स्केल के बराबर तो आएगा नहीं, ये 5 तक आ रहा है। हम थोड़ा एक्स्ट्रा एक काम करते हैं, पहले हम 5 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर के एग्जैक्ट आएगा ये, ठीक है। तो पहले 5 को लेते हैं। 5 सेंटीमीटर किसका, BC का, मतलब B पॉइंट पे आ जाइए। B पॉइंट पे आके हम ये देखो, ये हमारा 5 है, ठीक है। ये हमारा 5 हमने ले लिया। थोड़ा बड़ा बनाओ कि कहाँ पे कटता है हमको नहीं समझ आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये 5, ये इससे बड़ा तो हो नहीं रहा है, हमको 6 इसके ऊपर से, मतलब ये इतने ऊपर से लेना है हम अपने अंदाज से, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ तक आएगा ना। 1 इंच हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, तो 1 इंच हमने थोड़ा बड़ा ले लिया, तो 6 सेंटीमीटर आएगा। देखो अब स्केल से कितना एग्जैक्ट दिखता है, ये देखिए एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर पे आके रुका, ओके। और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। देखो हमने कहा था ना, ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ये थोड़ा छोटा, और ये उससे भी छोटा। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर और ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है, आर्क दिखना चाहिए कि आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। नहीं तो कोई ऐसे होते हैं बच्चे जो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर स्केल से खींचते, इधर 6 सेंटीमीटर स्केल से खींचे, इधर 5। बिल्कुल कभी ये गलती नहीं करना, ठीक है। मार्क्स भी आपको उसी हिसाब से फिर अंडा बटे पराठा मिलेगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छे से ध्यान दोगे ना तो सब चीज़ें समझ आती है। तो अब देखो तीनों आपका क्या, हाँ यहाँ हमको क्या करना, हमने क्या बताया, यहाँ 1 लाइन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 3 लाइन। अब देखो डिफरेंट लाइन क्यों खींचा, क्योंकि तीनों भी इक्वल नहीं है। ये लाइन और ये लाइन, तीनों मतलब तीनों भी साइड्स जो है इक्वल नहीं है। तो जहाँ तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते वो स्केलेन ट्राइंगल कहलाता है, याद रखना, बाद में पूछेंगे आपसे। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन 2 साइड्स आर इक्वल, यहाँ बोथ साइड्स आर अनइक्वल, ओके। क्लियर हो गया? इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस एंड स्केलेन, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस सेट 2 का तो आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया हमने। प्रैक्टिस सेट 2 का आपको बहुत अच्छे से पूरा करा दिया। क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल गिवन, लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स,
3 साइड्स के लेंथ के बेस पे जो भी लेंथ गिवन था उसको हमने सॉल्व किया। जहाँ यहाँ पर गिवन नहीं है तो हमने खुद से लेंथ बनाई, क्योंकि यहाँ पर योरसेल्फ लिखा है, ध्यान दो योरसेल्फ लिखा है, तो हमने अपने मन से क्या किया, लेंथ लिया और फिर ड्रॉ किया। क्लियर है, बहुत ईजी है ना। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको समझ में आई कि नहीं। ओके, चलो नोट डाउन करो।